लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा, और हम बिल्कुल एक इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है हमारे ऊपर, वो अमेरिका की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब, यूएई और चाइना, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात नहीं होती, कोई शफाफ इलेक्शन नहीं होते, उसके बाद अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आती, तो वहां से पैसा नहीं मिल सकता, पैसा नहीं मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलता तो 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल है। पाकिस्तान में हर चीज की किल्लत होगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपके कार्ड्स कहीं काम नहीं करेंगे, और आप ये समझें कि आप पत्थर के दौर में दोबारा चले जाएंगे। इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो रोजाना की बुनियाद पर 6-6, 4-4, 8-8, 10-10 घंटे हो रही है। कारोबार को जो बंद करने का फैसला किया इस हुकूमत ने, उसके नतीजे में खरबों रुपए मुल्क की मईशत पर उसके असरात होंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान जहां विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज के कारण तेजी से दिवालिया होने के कगार पर जा रहा है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वर्तमान में सबसे निचले स्तर पर है। वहीं दूसरी तरफ विदेशों से कर्ज लेना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने से कतरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की करीबी दोस्त उसे कर्ज देने से आनाकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब लिया कर्ज अभी तक नहीं चुका पाया है। पाकिस्तान का खत्म होता विदेशी मुद्रा भंडार इतना कर्ज नहीं चुका पाएगा। पाकिस्तान को अगर विदेशों से मदद नहीं मिलती है तो वो बकाया कर्ज नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान एक इस वक्त जिस तरफ जा रहा है, जिस नहज पे जा रहा है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा मामलात हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, हमारे जो हैंडलर्स हैं, जिन लोगों ने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, वो तो यही सिचुएशन रहेगी। आप जो है हमेशा दूसरों के रहम करम पर होंगे, वो चाहे आप चाइना के रहम करम पर हो, या चाहे सऊदी अरब के या अमेरिका के, या जो भी आपके ममालिक हैं उसके रहम करम पर आप होंगे। इससे निकलने का वाहिद तरीका यही है कि आप इकोनॉमी को भी ओवरहाल करेंगे। अगर आप इकोनॉमी को ओवरहाल नहीं करेंगे तो इसी तरह की सिचुएशन जो है ये जारी रहेगी। मतलब कब तक जो है वो दूसरे ममालिक आपको रेस्क्यू करते रहेंगे। आखिर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो कह देंगे कि बस हम ये और नहीं कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें ये मसला होता है कि जब आप दूसरों से इस तरह के कर्जे लेते रहते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर है आप जो है आपने भी उनकी बातों को मानना होगा। इस तरह से नहीं है कि आप जो है वो आप जब किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर आप उसको आंखें नहीं दिखा सकते हैं। फिर जो है आपको बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। फिर उनके जो भी डिमांड्स होते हैं वो फिर आपने पूरे करने होते। डिपेंडेंट हो जाएं तो इकोनॉमी आपकी डिटरमिन करती है फॉरेन पॉलिसी को। तो जब आपकी इकोनॉमी इतनी वीक हो तो जाहिर है आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा वीक होती है। और फिर यह है कि आपके पास कोई मतलब नेगोशिएशन जो है वो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप जो है फिर आप जो जिस तरह कहते हैं कि आप नेगोशिएट जब करते भी हैं तो वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से फिर आप नेगोशिएट करते हैं, और इसके लिए फिर आपको बहुत सारे कंसेशंस लेने होते हैं। बात वही होगी कि आपने जो है इन सबको ओवरहॉल करना होगा, और जितने भी आपके एक्सपोर्ट बेसिस हैं उसको आपने एक्सपेंड करना होगा। आपने क्या बात कर दी फौज की, हमें इंडिया से कौन बचाएगा? पास जाओ, चीन के पास जाओ, तुर्की के पास जाओ, सऊदी अरेबिया के पास जाओ उधार लेने के लिए, ताकि तुम्हारा गुजारा हो। हकीकत तो ये है। हमारे आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के दौरे पे। आज ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात हुई है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से, और वो भी बात वही है जो आपने भी बोली है। कोई मांगने तांगने का ही सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ ये वाली जंग है, तीसरी तरफ इंडिया के साथ हमारे क्लैशेस हैं, ईरान के साथ भी बस गुजारे लायक ही चल रहा होता है। लेकिन चले हैं, हम कभी कहते हैं ये मुस्लिम उम्मा है तो कभी मुस्लिम ब्रदर है, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई डोंट आती। नो वो कहाँ है। रिलेशंस नॉर्मल करो, क्योंकि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को, ये जो उसका ईस्टर्न बॉर्डर है उसको प्रिजर्व करना है और वेस्टर्न बॉर्डर पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो यू हैव टू डू इट विथ सम सॉर्ट ऑफ। तो ये, और अगर पैसे नहीं मिलते तो इसका मतलब है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मैं आपको बताऊं इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया कि तकरीबन 11.5 अरब डॉलर हैं, उसमें 5.5 अरब डॉलर जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया वो पैसे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन ये भी जो इंपोर्ट बिल है हमारा, वो 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल है, इसके बाद कोई पैसा नहीं है, खत्म, अगर हम इसे खर्च भी कर लें। वैसे अगर आप देखें तो जो डॉलर का रेट है वो आपको बताते हैं कि जी इंटर बैंक 226-27 और ओपन मार्केट में 235-40। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद किसी जगह पे डॉलर पे करना था पाकिस्तान में, तो मैंने डॉलर 262 रुपए का डॉलर खरीदा है। ये हालत है। और जो एलसी जो है वो नहीं खुल रही, बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, ब्लैक में लोग पैसे दे रहे हैं। इस वक्त जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो खुद पुश कर रहा है लोगों को कि वो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलें, ब्लैक का काम करें, क्योंकि हर चीज़ इतनी डिवैल्यू हो गई है इस पाकिस्तान में। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में, आने वाले 1-2 महीनों के बाद अगर ये सूरत हाल रही तो मेडिकल सप्लाईज नहीं होंगी, हर चीज़ हमारी बाहर से आती है। जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेंगी, पट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी।
हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपकी सर्जरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि जो चीज़ें चाहिए उनको वो सर्जरी करने के लिए वो बाहर से आती हैं और वो अवेलेबल नहीं। Survival is important, but Pakistan state must take measures to ensure कि ये जो पास्ट के उसके हरकतें हैं ना, उनसे ये अपने आप को अलग कर रहे हैं, उस लेगेसी को खत्म कर रहे हैं। कैसे करेंगे, कब करेंगे? यूएन के वो जाके असेंबली में स्वाय कश्मीर का इशू उठा के वो इंडियन क्या करते हैं, वो आपकी सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बता देते हैं।